Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on unit number 4, जिसमें हम मुगल रूल के बारे में और मुख्तलिफ जो इस्लामिक रूलर्स गुजरे हैं साउथ एशिया में, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं. सो आज के लेक्चर में, क्योंकि हम मुगल एम्पायर को डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब हम मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बारे में पढ़ेंगे. वो कौन सी वजूहात थी जो कि इसके डिक्लाइन का सबब बनी. सो द नॉलेज विल बी दैट विल बी अंडर डिस्कशन इज डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. वो कौन से ऐसे असबाब थे, कॉजेस थे जो कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन की वजह बने. इसमें बहुत सी वजूहात थी. कुछ जो है हम पहले पिछले लेक्चर में जब मैंने आपको औरंगजेब के बारे में पढ़ाया था, और उससे पहले हमने मराठा का लेक्चर जब डिस्कस किया था, तब मैंने आपको बड़ी डिटेल से बताया था कि मराठास जो हैं दे वर राइजिंग एज अ ग्रेट पावर इन इंडिया. सो यहाँ दो मैप्स आपको नजर आ रहे हैं, दोनों ही इंडिया के मैप्स हैं, यानी कि सब कॉन्टिनेंट के मैप्स हैं. और यहाँ आपको एक तरफ मैक्सिमम पावर नजर आ रही है या मैक्सिमम रूल नजर आ रहा है एट डिफरेंट टाइम्स, जब जब एक्सपेंशन हुई मुगल एम्पायर में फ्रॉम 1526 टू 1707. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इनिशिएट किस तरह हुआ. मुगल एम्पायर इस इलाके में थी टुवर्ड्स टोटली नॉर्थ ऑफ इंडिया. ठीक है, स्लोली एंड सडनली मुगल एम्पायर जब 1605 में अकबर के जमाने में ये मैक्सिमम एक्सपैंड हुई, तो ये जो ग्रीन एरिया भी इसके अंदर शामिल हो गया. ठीक है, तो साथ साथ डक्कन प्लेटो के भी कुछ एरियाज इसके अंदर आ गए, और थोड़ा थोड़ा साथ ईस्टर्न जो इंडिया है वो भी इसमें आया. और फर्दर एक्सपैंड होते होते आप देख सकते हैं कि बहुत सारा इलाका जो है बाबर के ज़माने में अफगान किंगडम था, और इसके अलावा ये जो इलाके हैं ये जो है मुगल एम्पायर के हाथ में थे. लेकिन जैसे जैसे इसका डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सामने देखी गई वो ये थी कि एक तो वीक रूलर्स होने की वजह से बहुत से जो मुख्तलिफ रिलीजन्स थे और जो दूसरे लोग थे उन्होंने सर उठाना शुरू कर दिया. जैसे कि मराठा जो है दे वर अ ग्रेट पावर दैट वाज राइजिंग, तो ये इलाका जो है ये उन्होंने ले लिया. फिर इसके अलावा जट्स थे और रोहिलकंस थे, जो कि ये एक अफगानी जो है वो ट्राइब था. सिख भी थे, राजपूत भी थे. तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे इलाकों में, छोटे छोटे इलाकों में ये बढ़ता चला गया जो मुगल हुकूमत है, और इसी तरीके से ये जवाल पजीर हुई. सो हम तमाम कॉजेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे. सो इन 18th सेंचुरी द इंडियन सब कॉन्टिनेंट विटनेस्ड अ सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री एज द माइटी मुगल एम्पायर बिगिन टू डिक्लाइन. और इसकी डिक्लाइन की बहुत सी वजूहात हैं. इनमें जो है वो एक वजह ब्रिटिश एम्पायर जो है या ब्रिटिश रूलर्स जो हैं उनका भी यहाँ आना है. उसके बाद कॉज नंबर 1 अगर हम डिस्कस करें तो वो ये था कि लास्ट जो पावरफुल रूलर था वो औरंगजेब था, और उसकी डेथ के बाद बहुत सी जो है वो अपहीवल्स देखने को मिले, पॉलिटिकल डिक्लाइन देखने को मिला. और उसके बाद जो पावरफुल रीजन्स और किंगडम्स थे जैसे कि मराठास, राजपूत और सिख्स और जट्स वगैरह थे, इन्होंने भी अपनी अथॉरिटी को जो है वो बनाना शुरू किया और मुगल्स को चैलेंज करना शुरू किया, और इस वजह से एम्पायर जो है वो फ्रेगमेंटेड हो गई, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने शुरू हो गए. और इसी वजह से कॉन्टिन्यूअस वॉरफेयर और इनकी बहुत ही, आप एक तरह से एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को का मतलब है यानी कि एक बड़ी अयाश जिंदगी गुजार रहे थे मुगल रूलर्स, और बहुत लेविश स्पेंडिंग्स थी इनकी अपने ऊपर भी और वॉर फेयर के ऊपर भी. अपार्ट फ्रॉम दैट आप इकोनॉमी को नहीं स्टेबल करे, आप लोगों का ख्याल नहीं करे, आप अपनी एम्पायर को मजबूत करने के लिए अगर काम नहीं करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी एम्पायर वीक होती चली जाएगी. और इसके अलावा मुगल रूलर्स जो हैं दे आल्सो ड्रेन्ड द एम्पायर्स रिसोर्सेज एंड वीकेंड इट्स इकोनॉमी. इसके अलावा करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, इनइफेक्टिव गवर्नेंस थी, और लैक ऑफ इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी देखने को मिली, व्हिच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर. उसके बाद अगर हम दूसरी तरफ देखें तो चैलेंजेस आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कौन कौन से वो चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा. तो उनमें सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो मुगल एम्पायर है इसके डिक्लाइन के बाद जो मुसलमान है, जो कि एक बड़ा, आप देख सकते हैं कि एक बड़ी स्टेबल लाइफ गुजार रहे थे, उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा. बड़ी प्रोमिनेंट लाइफ थी मुगल रूलर्स के दौर में मुसलमानों की, उनको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा. इसके अलावा डिक्लाइन रिजल्टेड इन द सिग्निफिकेंट सोशल एंड कल्चरल चेंजेस ऑल्सो विद द लॉस ऑफ patronage in Islamic art, literature and also architecture. And in this situation, the British
which were here as ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि ट्रेड के लिए आए थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है इसका मौके का फायदा उठाया एंड दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग देयर अथॉरिटी इन द सब कॉन्टिनेंट एंड ब्रिटिश टुक ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू स्टार्ट किया था एंड देन दे स्टार्टेड बिल्डिंग द कंट्रोल। इसके अलावा ब्रिटिश विक्ट्री जो है, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी जो है ये बंगाल के इलाके में लड़ी गई थी और इस तरीके से इन्होंने बंगाल को सबसे पहले जो है वो अपने अंडर करके उधर अपनी अथॉरिटी जो है वो कायम की थी। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इट लेड टू द future expansion of their rule in the subcontinent. So through the diplomatic alliance, warfare and manipulation, the British gradually subjugated the various princely states and expanded the territorial कंट्रोल। तो ये तो बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मुगल एम्पायर की डिक्लाइन के बाद क्या हुआ था कि छोटे छोटे टुकड़ों में सब कॉन्टिनेंट बट गया था। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू किया, कुछ जंगें वगैरह लड़ी और इस तरीके से मैक्सिमम कंट्रोल सब कॉन्टिनेंट के ऊपर इन्होंने अपना बना लिया। एंड आफ्टर द वॉर ऑफ 1857, जो कि जिसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, बाकायदा तौर पे ब्रिटिश रूल का आगाज हो गया और इन्होंने अपने रूल की फाउंडेशन जो है बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया। फिर कुछ छुपे तरीके से ये बात नहीं कह रहे थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी है, हम स्पाइस ट्रेड के लिए आए हैं और इस तरह की बातें, बल्कि बाकायदा तौर पे इनको कहा गया कि अब आप यहाँ अपना रूल जो है उसको स्टार्ट करते हैं। So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. For your homework, complete skill 4.10. Skill 4.10 जो है ये आप in homework complete करेंगे, scan the QR code and have access to the worksheet. So my dear students, आज के लेक्चर में हमने मुगल दौर जो था, एक सुनहरी दौर, बड़ा लंबा दौर था, आज हमने देखा कि किस तरीके से उसको डिक्लाइन का सामना करना पड़ा और आखिरकार बहादुर शाह जफर के एग्जाइल के साथ ही मुगल एम्पायर जो है it finished. So I hope you have enjoyed today's lecture. Stay safe. Thank you so much and Allah Hafiz.